ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। देश भर में नवरात्रि पर्व को लेकर हर्षोल्लास नजर आ रहा है। मंदिरों में माता के भक्त तरह तरह से पूजा अर्चना कर भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में स्थित प्राचीन मां चौरा देवी मंदिर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो चर्चा का विषय बनी है। इस मंदिर में श्रद्धालु ही नहीं बल्कि चमगादड़ भी मां की भक्ति में लीन है। मंदिर परिसर में लगे बरगद के पेड़ में हजारों की संख्या में चमगादड़ अपना बसेरा बनाए हुए हैं, जो शाम को आरती के समय घंटे की आवाज सुनकर आरती में भी शामिल होते हैं। उसके उपरांत पुनः उसी बरगद के पेड़ पर बैठ जाते हैं। आखिर यह अनोखी घटना क्या है, इस रिपोर्ट में चलिए आपको बताते हैं। जनपद हमीरपुर के मुख्यालय में स्थित प्राचीन मां का मंदिर चौरा देवी के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, जो कई रहस्य समेटे हुए है। लोगों की मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ अपनी अर्जी लगाता है तो मां चौरा देवी उसकी मुराद जरूर पूरी करती हैं। वहीं मंदिर के पीछे एक विशाल बरगद का वृक्ष स्थित है, जिसमें हजारों की संख्या में चमगादड़ अपना बसेरा बनाए हैं। और जब शाम को आरती का समय होता है तो ये चमगादड़ घंटा घड़ियाल की ध्वनि को सुनकर उड़ने लगते हैं और पास की नदी में स्नान करने मां चौरा देवी की आरती में शामिल होते हैं और आरती खत्म होने के बाद पुनः अपने उसी वृक्ष में बैठ जाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर स्थल पर सैकड़ों अन्य वृक्ष लगे हैं, परंतु चमगादड़ सिर्फ उसी प्राचीन बरगद पर बैठते हैं जो मंदिर के समय से वहां पर स्थित है। मान्यता है कि प्राचीन काल में जब मां चौरा देवी के मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी, तब मां की मूर्ति की सुरक्षा में एक तक्षक नाग रहता था, जो अक्सर मूर्ति के आसपास देखा जाता था। लेकिन उस नाग ने कभी किसी भक्त को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन जब से मां चौरा देवी की स्थापना हुई, तभी से वह तक्षक नाग भी प्राचीन बरगद के पेड़ के पास रहने लगा और अब कभी कभी ही मां भक्तों को देखने को मिलता है। चलिए सुनाते हैं कि इस मामले में मुख्य पुजारी और अन्य पुजारी का क्या कहना है। आइए सुनाते हैं। सफाई करवाई गई, करील वृक्ष को किया गया, तो जो पीपल के पास की घास हटाई गई तो उसमें खोए जैसी दिखी, यानी जैसे खंडक हो जाता है वृक्ष में, तो उस खंडक की तौर में दिखा। उसमें एक कोई विशेष बड़ा नहीं, जिसे हम आप काले सर्प के रूप में जानते हैं, नाग देवता। तो उसमें नाग देवता विराजमान थे, तो उनके डर से भय से कोई नज़दीक जाता नहीं था। दूर से इनको नमन करते थे। दूर से ये था कि कोई शक्ति है, नाग उसकी रक्षा में है, तो दूर से लोग नमन करते थे। वहाँ साफ सफाई हो गई धीरे धीरे, मतलब आपने किसी से कहा, किसी ने किससे कहा, प्रचलन धीरे धीरे बढ़ गया। तो लोग बाग आके दूर से पूजा करने लगे। कुछ ऐसे उसमें कड़े दिल के थे कि वो सोचते थे कि ये कोई नाग भी देवता है और देवता कभी किसी का नुकसान करता नहीं है, तो वो नज़दीक जाके पूजा करने लगते थे। तो नाग न किसी को आज तक उसने व्यवधान पहुंचाया, न किसी को काटा उसने। एक कुशवाहा महिला थी, आज भी वो बनी हुई है। तो कोई प्रकाश व्यवस्था भी नहीं थी, कोई घड़ी की व्यवस्था नहीं थी, तो कभी कभार कुछ समय में आ जाती थी। उसके पैरों में, हाथों में कई जगह पड़ चुके हैं वो, लेकिन किसी की क्षति नहीं उन्होंने की आज तक। महाराज क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकिशोर द्विवेदी है। मैं इस समय चौरा देवी मंदिर में पुजारी का कार्य कर रहा हूँ। इस मंदिर का रहस्य बहुत पुरातन है। अंग्रेज़ों के ज़माने में जो एक लाड़ होती थी, तो वो एक महिला को स्वप्न दिया था, तो उसमें उन्होंने जमुना का किनारे पता लगाया और वो काफ़ी परेशान रही। फिर जब उनको पता लगा तो वो यहाँ पे उन्होंने पिकअप पर आया और सब यहाँ जंगल था, तब कोई ऐसी बात थी नहीं। और सन 72 में जो हंसानंद महाराज थे प्रयागराज में, उनको स्वप्न दिया गया कि मैं यहाँ पे अकेली पड़ी हूँ और मेरा कोई नहीं है। तो हंसानंद महाराज आए, जमुना किनारे खड़े रहे, 1-2 दिन घूमते रहे, उनको कुछ नहीं पता चला। फिर दूसरे दिन जब स्वप्न हुआ तो इस पेड़ के नीचे या पीछे जो पेड़ है, अब वो करील का पेड़ कट गया था, तो करील की झाड़ी के नीचे खोह में एक बीते की जगह में मैया की केवल शक्ल भर दिखाई पड़ती थी उस समय जी। ये सन 62 की बात है, मैं स्वयं अपनी आंखों की देखी बात बता रहा हूँ। उस समय जब हंसानंद महाराज जी आए तो उन्होंने प्रयास किया कि इस देवी को बाहर निकाला जाए। तो वहाँ पे एक तक्षक स्वरूप था, तो तक्षक जब दिखाई दिया तो उनकी हिम्मत कुछ हटी। फिर बाहर से लोग बागों को बुलाया गया और बुलाने के बाद में उन्होंने ये सोचा कि भाई अब ऐसा किया जाए कि कुछ यहाँ पे इंतजाम किया जाए। आसपास के लोगों को उनको बुलाकर और फिर एक मट्टी खुदवाकर
उन्होंने एक इस पेड़ के नीचे चबूतरा टाइप में बनवा दिया। फिर जब वो चबूतरा टाइप बन के तैयार हो गया तो फिर उन्होंने इस स्थान का चौरा देवी के नाम से प्रचलित कर दिया। उसके बाद में जिस समय आरती होती है तो यहाँ आज भी हजारों चमगादड़ इस बरगद के पेड़ में लटके हुए हैं। दिन में देखा जाए तो बिल्कुल अब कबूतर की तरह नीचे को लटके हुए हैं। और वहाँ इस समय जब शाम की ढलती है तो यहाँ से कलरव करते हुए जमुना के में जाते हैं, पूजते हैं। वहाँ से जो भी अपना कलोल करते हुए आके और फिर यहाँ पे जिस समय आरती हम करते हैं उस समय यहाँ पे चमगादड़ों की छटाक दिखाई दी, जैसे काले बादलों की तरह घूम के प्रहार करते हैं। और यही मैया की ये महिमा है और महत्व है। आज भी यहाँ से सागर से, दमोह से, दिल्ली की तरफ से, हर जगह से आते हैं। कोई शारदा मैया के नाम से कहता है, कोई चौरा मैया के नाम कहते हैं। चमगादड़ जब से हमने देखा है और सुना है तब से चमगादड़ रहे हैं और आज भी हैं। कितने भी मरे लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ा है। उनकी उत्पत्ति पुनः ऐसे ही होती जाती है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। देखा जाए तो काफी लोग इस अंधविश्वास से जोड़ सकते हैं, मगर जो इसमें आस्था देखेगा वो समझ पाएगा कि भक्ति इंसान की जागीर नहीं है। भक्ति किसी भी जीव में जागृत हो सकती है और यही भक्ति फिर चमत्कार में बदल जाती है। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।